हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिटी क्लासेस। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 तक देख लिया था, सीख लिया था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। आज हम लोग देखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे निकालेंगे। पिछला जो हम लोग देखा था क्वेश्चन हम लोगों ने, उसमें क्या था, डेसिमल नहीं था। इस वाले में डेसिमल है। तो डेसिमल वाला देखते हैं। इसके लिए भी सब कुछ सेम रहेगा। 51.84 लिख लेना है और इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। अब देखिए इसमें पेयरिंग कैसे करेंगे। तो इसमें पेयरिंग करने का तरीका क्या है, डेसिमल के इधर राइट टू लेफ्ट पेयरिंग होगा, डेसिमल के उधर लेफ्ट टू राइट पेयरिंग होगा। ठीक है। डेसिमल के इधर राइट टू लेफ्ट, डेसिमल के उधर लेफ्ट टू राइट पेयरिंग होगा। ठीक। आगे क्या करेंगे, आगे अपना सेम प्रोसेस, जैसे प्रोसेस हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया है, सेम प्रोसेस में करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 7 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे ज़्यादा करने पे 8 का स्क्वायर पे 64 आ जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं। 7 का स्क्वायर करने पे 7 यहाँ भी, और पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि यहाँ पे लिखना होता है, और 7 का स्क्वायर 49 जो आया उसको यहाँ लिखना होता है, इसको प्लस करना होता है और इधर में माइनस करना होता है। तो इधर पे माइनस करने पे हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, इधर पे माइनस करने पे आंसर आ रहा है कितना, देखिए 2 आ जा रहा है आंसर, है ना। और ये कैंसिल हो जा रहा है और इसको ऐड करने पे ये 14 आ जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद डेसिमल के उधर का नंबर पूरा पूरी पेयर पे उतरता है। पहले भी बताया था, इस बार भी बता दे रहा हूँ कि जब भी नंबर उतारेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे, पूरा पेयर में सॉल्व करेंगे और यहाँ से पूरा पेयर को उतारना है। ठीक है। 284 आ गया। अब क्या, देखिए अब डेसिमल के बाद का नंबर उतारा है ना हम लोगों ने, तो यहाँ भी हम लोगों को आगे यहाँ पे डेसिमल लगा देना होगा। डेसिमल से पहले का वर्क ख़त्म हो गया तो डेसिमल नहीं था, डेसिमल के बाद का वर्क करेंगे तो डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद इसके आगे का वर्क हम लोग आगे फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अब चेक करते हैं, तो अगर 1 4 यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इस तरह से होना चाहिए 1 1, तो आंसर कितना आएगा 141। 1 का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 4 8, 2 1 2, देखिए 284 जो है वो आ गया आंसर। तो कितने बार में, 2 बार में, तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा और 2 यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 284, और इसको हम लोग ऐड कर देंगे और यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। 2 + 2 4 4 1 144, और यहाँ पे आ गया 7.2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस 7.2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 51.84। ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 31.36 है। अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जब भी इस लेक्चर को, इस वीडियो को देख रहे हों, जब भी इसमें से आप इसको बनाने को सीख रहे हों, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब मैं चाहूँगा कि पॉज करके पहले इसको आप जो है सॉल्व खुद से करने का कोशिश करें और उसके बाद आगे बढ़ें। अगर नहीं होता है तो फिर देख लें, अगर हो जाता है दैट्स वेरी गुड। ठीक है। तो 31.36। अब यहाँ पे वापस से हम लोग करेंगे सेम चीज़। तो क्या करने वाले हैं, डेसिमल के उधर राइट टू लेफ्ट, डेसिमल के इधर लेफ्ट टू राइट। मतलब आप लोगों को एक ओरिजिन पकड़ लेना है। ओरिजिन किसको पकड़ना है, डेसिमल को पकड़ लेना है। डेसिमल से इधर, डेसिमल से इधर। अब आइए, सबसे नज़दीक 31 का स्क्वायर कौन सा होगा, 6 का करते हैं तो 36 चला जाएगा। 5 का करना होगा जो 25 आता है, तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, और 5 का स्क्वायर करने पे 25 आया, तो यहाँ पे इसको प्लस करना होता है, इसको माइनस करना होता है। यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 36। ये पूरा का पूरा पेयर उतरता है। बार बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान पे रखते चलिएगा कि पेयर उतारेंगे जब भी उतारेंगे, एक नंबर नहीं उतारेंगे। ये नॉर्मल डिवीज़न नहीं है, ये स्क्वायर का डिवीज़न है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि निकालने का कि कितने में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 10, इसको हम लोग करके देखते हैं 6 पे, है ना। 6 पे करके देखते हैं, तो 6 6 36, 3 6 0 0, और ये 3 को ऐड करने पे 3, और 6 1 से 6। देखिए 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी। अब एक चीज़ जो बताता चलूँ कि इस नंबर को हम लोगों ने जब सॉल्व कर रहे थे, इस पे जब वर्क कर रहे थे, तो इस पे वर्क कर रहे थे, तो देखिए डेसिमल के बाद वर्क कर रहे थे, तो यहाँ भी डेसिमल लगा देते हैं हम लोग। ठीक है। अब ये हो गया अपना एकदम सही, 6 3 6, यहाँ पे प्लस, ये पूरा पूरी ओवर हो गया, ये 6 6 12 का 2,
इन हैंड 1, 0 + 1 1 एंड 1 112। यहाँ से देखिए 5.6 आ गया आंसर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस 5.6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, जो हम लोगों को पढ़ना है JCERT पे। ठीक है, JCERT क्लास 8 का नंबर 3 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो as to get to a perfect square number, also find the square root of the perfect square number so obtained। अब देखिए, सबसे पहले तो देखो, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन पढ़ते ही वो लोग डर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, डरना नहीं है। इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा बात कहा गया है। क्या कहा गया है समझाता हूँ। बोला गया कि आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है। ठीक है, ये जो नंबर दिया गया है ना, मैं बताता चलूँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोगों को नहीं दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे? तो सबसे छोटा नंबर जो इस नंबर से निकलेगा उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा इस नंबर से। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक नंबर आएगा, उस नंबर का आपको स्क्वायर बताना है। ठीक है, लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब सबसे छोटा नंबर इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका आप लोग क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको बता दीजिए। ये क्वेश्चन कहना चाहता है। आइए करते हैं, कैसे करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाएंगे 1989 इस तरह की तरीके से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, इस तरह से राइट टू लेफ़्ट और राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। ठीक है, पेयरिंग करते हुए, यानी एक 89 पेयर हो गया, एक 19 पेयर हो गया। ठीक, तो इस बार देखिए 19 के सबसे करीब कौन सा स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, यहाँ पे 16, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। आई होप अब तो आप लोगों को ये चीज़ करना आ गया होगा, और अब आप लोगों को एकदम ये जो है बिल्कुल आराम से ईजीली हो रहा होगा। यहाँ पे आपका बच जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 + 4 8 हो जाएगा। अब ये देखिए आ गया 89, 389। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 है ना मेरे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 4 से ट्राई करते हैं। 8 × 4, 4 यहाँ पे लिखें तो 4 यहाँ भी लिखना होगा, आपको पता है ये स्क्वायर रूट का नियम है। 4 4 चलना होगा, 4 4 16 1, 4 8 32 और 1 336। अब देखिए यहाँ पे 336 है, हम लोग को पहुँचना कहाँ है, 389। एक आगे बढ़ के देखते हैं, तो 85 × 5 करके देखते हैं। 5 × 5 25 हैंड बचा 2, 5 8 44 2। अब देखिए इस नंबर पे करने से ज़्यादा आ जा रहा है, इस नंबर पे करने से कम आ जा रहा है, तो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल यही है कि कम वाला नंबर लेकर के चलेंगे। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और इससे आया था 336, तो यहाँ पे 336। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 + 4 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 8 88। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर छोटा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो डिविजिबल हो नहीं सकता। अगर नॉर्मल डिवाइड होता तो डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर रूट है। यहाँ पे क्या बोले हम लोगों को कि ये 1989 से ना कौन सा सबसे छोटा नंबर माइनस करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 53 बच जा रहा है, दैट मीन्स 53 इसमें ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो अगर 1989 से माइनस कर दिया जाए 53 को, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 9 - 3 6, 8 - 5 3, 1936। ठीक है, आपसे पूछा था फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज कितना, 53।
उसके बाद आपसे सवाल क्या पूछा है, उसके बाद आपसे सवाल पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो अगर इसमें से 53 नहीं होता तो हम लोग का तो पूरा पूरी सॉल्व हो चुका है ना, यानी कि 44 ही आंसर आएगा। और ये मैं बताता चलूँ आगे भी, चूँकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देना है ना, जो भी JCERT ये देख रहे हैं, जो सीखने के लिए देख रहे हैं कोई और, दैट्स वेरी गुड, बट मेनली जो भी स्टूडेंट होंगे वो JCERT के स्टूडेंट हैं, तो उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है क्लास 8 में। आप लोग डायरेक्ट ये जो 44 आया ना, यही आपका आंसर है, एकदम कंफर्म ये मान लीजिए। तो यहाँ पे आप सीधा सीधे क्या लिखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो लिखिएगा एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 44। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए सेम है, 2 3 6 1। ठीक है, यहाँ से इसको करते हैं पेयरिंग, किधर, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, दो दो का पेयर हमेशा बताया हुआ है। अब इसके क्लोज 23 का क्लोज जाना है, तो 23 का क्लोज कौन सा नंबर आएगा स्क्वायर का, 5 करते हैं तो 25, 4 से करना होगा, अगेन 4 4 16, और यहाँ भी 4। अब तो हमको लगता होगा अब तक आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि 4 कहाँ कहाँ लिखाएगा, है ना, कौन सा नंबर कहाँ लिखाएगा। 13 - 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ये वाला ओवर 4 + 4 8, 761। अब आइए इस पे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए पिछले नंबर पे 8 ही आया था ना, 5 से किए थे तो 425 तक आया था। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी कि 8 इस बार 6 से ट्राई करके देखते हैं। 6 6 36, हैंड में बचा 3, 6 8 48 और 49 50 51, तो यहाँ गया 516। थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं, 807 इंटू 7 करके, 7 7 49 का 9, हैंड में बचा 4, 7 8 56 एंड 4 कितना हो गया 61, 619। फिर एक थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग पहुँचे नहीं हैं। फिर 8 से करके देखते हैं। ठीक है, 8 8 64 का 4, हैंड में बचा 6, 8 8 64 और 6 70 704। अब हमको लगता है इससे आगे जाना हम लोगों के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि 88 तो यहाँ पे है ना। तो अब हम लोग जितना भी आगे बढ़ेंगे तो इतना तो कंफर्म है कि 88 आगे बढ़ेंगे, या 89 का टेबल आ गया तो 89 आगे बढ़ेंगे, तो फ़ायदा नहीं है। तो 704 पे ही रुक जाते हैं, या चलिए करके ही देख लेते हैं। 89 इंटू 9, 9 9 81 का 1, हैंड में बचा 8, 9 8 72 और 8 80। तो ये हम लोगों के लिए गलत हो गया, मालूम ही था गलत होगा। तो इस बार क्या आया 88 इंटू 8 करके देखते हैं, 704। तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ पे 704, ये प्लस और ये इस तरह से। 11 - 4 कितना आ जाएगा, 11 - 4 आ जाएगा 7। यहाँ से एक कैरी लिए थे तो ये हो गया 5, और ये नंबर ख़त्म हो गया। यहाँ पे 8 + 8 16 का 6 1, और 8 और 1 9, सॉरी 96। अब यहाँ पे देखिए 57 इस नंबर से छोटा हो गया, तो यानी कि इस पूरे नंबर से इस बार क्या करेंगे 57 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस द लीस्ट नंबर which must be subtracted इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 57। 57 को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर आप लोग से सवाल पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन्ड नंबर, मतलब जो भी ऑब्टेन्ड नंबर आया उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने को पहले तो ऑब्टेन्ड नंबर आया कौन सा वो निकाल के देख लेते हैं। 2 3 6 1 - 57, यहाँ से कितना आ जाएगा 11 इसमें हो गया, 11 - 7 कितना हो जाएगा, 11 - 7 हो गया 4, ये आ गया 5 - 5 0, और ये 2304। अब इस 2304 का आपसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट, सीधा सीधी मैंने पहले भी बताया जो 48 आंसर आया है ना, यही हो जाएगा 48। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 48। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप
कि आपको ये जो है दोनों चीज़ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, डेसिमल नंबर भी कि डेसिमल का लॉन्ग डिवीज़न कैसे करते हैं, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि लीस्ट नंबर कैसे घटाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाते हैं, और उसका स्क्वायर क्या आएगा। ये सब कुछ आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। एक्सरसाइज 2.45 का 1 2 3 नंबर हम लोगों ने कर लिया। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो सके, सिलेबस हो सके, कवर किया जाए वीडियो पे, एक वीडियो पे, ठीक है। बट क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, टाइम इशू कुछ है, तो टाइम की वजह से, पर जितना भी हो पा रहा है आई एम ऑलवेज देयर। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें, है ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें। बट यही है कि टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट अभी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक कर लेंगे उसको भी धीरे धीरे, और सिलेबस कवर करने का कोशिश किया जाएगा। तब तक अपना सपोर्ट इसी तरह आप लोग बनाए रखें, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें आपके फ्रेंड्स को भी, जिन्हें ज़रूरत हो इस तरह की वीडियोज़ का, है ना, जिनको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहा हो और आपको लग रहा हो कि हाँ इट इज़ बेनिफिशियल, तो आप शेयर कर सकते हैं उनको भी, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे, ठीक है। और वही बात, पढ़ते रहिए क्योंकि बोर्ड्स बहुत सामने हैं आप लोगों का, है ना, और अच्छे से पढ़िए, बी पॉजिटिव, कीप स्टडिंग एंड मेक योर मदर एंड फादर प्राउड ऑन योर सेल्फ, ओके। सो तब तक के लिए पढ़ते